इमेजिन दैट यू आर वॉकिंग ऑन द रोड और पीछे से एक पुलिस की जिप्सी आती है, आपको जिप्सी में बिठाती है और जेल में डाल देती है। या फिर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह इन्वेस्टिंग करते हो, CDSL आपको मेल भेजता है एक रात कि हम आपके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं एंड हम आपको नहीं देंगे, बाय बाय। अब आप सोच रहे होगे कि क्या बोल रहे हैं आदमी। तो ऐसा बहुत बार होता है कि क्या कहते हैं, मैं CDSL या फिर पुलिस एजेंसीज को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट एजेंसी समटाइम्स अपनी पावर का आर्बिटरली मिसयूज़ करती है, राइट। एंड उस मिसयूज से आपको बचाने के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने हमें आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दिया, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं एक रिट पिटीशन के साथ जब भी हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट या कोई भी राइट इन्फ्रिंज होता है तो, राइट। तो अब ये फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में डिस्क्राइब्ड हैं, जिसके लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जाना आर्टिकल 32 में भी एक फंडामेंटल राइट है। 226 में जिसके लिए हम हाई कोर्ट जाते हैं, उसमें हम अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए भी जा सकते हैं और कोई भी अदर राइट्स जो भी हमारे होते हैं उनके लिए जा सकते हैं। तो ये रिट पिटीशन जो होती है, अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रिट पिटीशन हम डायरेक्टली फाइल नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले एक दूसरी रेमेडी देखनी पड़ेगी। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि पुलिस वाले ने आपको गिरफ्तार कर लिया एकदम से बिना किसी रीज़न के, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप SHO को एक कंप्लेन लिखोगे कि दिस पुलिसमैन हैज़ अरेस्टेड मी फॉर नो रीज़न एंड आर्बिटरली मिसयूज्ड हिज पावर, राइट। एंड अगर वो तब भी कोई भी एक्शन नहीं होता, उसके बाद आप हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन लेके जाओगे अपने कंसिडर्ड हाई कोर्ट के पास। अभी हेबियस कॉर्पस अब रिट पिटीशन में भी देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ रिट पिटीशन, देयर आर 5 काइंड ऑफ रिट पिटीशन: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चुरारी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो। अब लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन ये होते क्या क्या है और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। हेबियस कॉर्पस इज व्हेन इट इज आल्सो नोन एज ब्रिंग द बॉडी इन लैटिन। हेबियस कॉर्पस जब भी होता है, कोई भी आपकी इलीगल कन्फाइनमेंट कर लेता है, आपको कोई भी ज़बरदस्ती एक कमरे में लॉक कर देता है या फिर क्या कहता है जेल में डाल देता है, जैसे एग्जांपल दिया, एंड समथिंग लाइक दैट। अब हेबियस कॉर्पस, सिर्फ हेबियस कॉर्पस का ये फीचर है कि आप ये पब्लिक इंडिविजुअल्स एजेंसीज के खिलाफ तो कर ही सकते हो, आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एजेंसीज के खिलाफ भी कर सकते हो ये चीज़। मतलब जैसे आपका कॉलेज में कोई फ्रेंड है, आपको क्या कहते हैं एक रूम में बंद कर देता है तो आप उनके खिलाफ हेबियस कॉर्पस करते हो, मतलब करना मत, बट क्या कहता है एग्जाम्पल के लिए, राइट। अब उसके बाद हम आते हैं मैंडेमस के बाद। मैंडेमस में क्या होता है कि व्हेन कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, आप बिजनेस कैरी ऑन करते हो, आपको एक नोटिस भेज देती है कि भाई अब आप बिजनेस नहीं कर सकते, कोई भी वजह, मतलब क्या कहते हैं कोई भी वजह एज इन कोई भी इलीगल वजह, कोई भी ऐसी, मतलब बिना किसी प्रॉपर रीज़न के, या फिर जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उसके पास, पावर ही नहीं है करने की, तब भी आपको नोटिस भेज दिया कि आप अपना बिजनेस बंद करो, ये गलत है। तो क्या कहते हैं उसमें आप मैंडेमस लेके जाओगे हाई कोर्ट के पास। तब सरशोरारी तब करते हैं जैसे कोई भी कोर्ट ने आपके अगेंस्ट ऑर्डर दिया है और जो कि आर्बिटरीली पास्ड है या फिर क्या कहते हैं उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो आप क्या करोगे लेकिन ये फाइनल ऑर्डर, जजमेंट जब पास करा आपके अगेंस्ट किसी लोअर कोर्ट ने, तो आप हाई कोर्ट उसको लेके जा सकते हो। अगर हाई कोर्ट ने करा तो आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, राइट, अंडर सर्शोरारी। अब प्रोहिबिशन और सर्शोरारी में बहुत ही माइनर डिफरेंस है दैट प्रोहिबिशन में आप मिडल ऑफ द प्रोसीडिंग भी कोई अगर आपके अगेंस्ट ऑर्डर हो जाता है जो कि आर्बिटरली नेचर है, मतलब अपने पर्सनल मतलब कोई लॉजिक नहीं है जिसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं है या फिर ज्यूरिसडिक्शन के ही बाहर है, तो आप वो लेके भी प्रोहिबिशन के अंदर रिट फाइल कर सकते हैं। सो लास्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्यो वारंटो। क्यो वारंटो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज ये आप उसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस जब होल्ड करके बैठा हुआ है जो कि मतलब एक तरीके से आप ये समझो लायक नहीं है उस ऑफिस के, या फिर उसके पास कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है वो ऑफिस होल्ड करने की, या फिर क्या कहते हैं वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करता उस ऑफिस को होल्ड करने की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई या फिर एक प्रॉपर प्रोसीजर है वो उसने फॉलो नहीं करा है तब वो होल्ड कर रहा है वो पोजीशन। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझिए कि क्या कहते हैं कोई भी कंज्यूमर कमेटी है, राइट, एंड उसका कोई भी चेयरमैन बन जाते हैं एकदम से, एंड यू सी कि क्या कहते हैं इनके पास कोई वो रिक्वायरमेंट नहीं है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो रिक्वायर्ड उसके लिए, प्लस इनने एग्ज़ाम नहीं दिया वो उस पोजीशन के लिए एंड एक्सेट्रा, राइट। तो आप क्यों वारंट फाइल कर सकते हो, उसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी यू होल्ड दिस ऑफिस, राइट। उनकी और क्या कहते हैं उनके लिए अगेंस्ट में ऑर्डर ले सकते हो या फिर उनकी अपॉइंटमेंट का जो ऑर्डर है वो क्वाश करा सकते हो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से। सो
आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया। मैं बहुत मेहनत करके मैंने 2-3 वीडियो रिकॉर्ड करी थी इससे पहले इसी सेम की, क्योंकि मैं थोड़ा ट्राई कर रहा था कि आपको ईज़िली समझाने की कोशिश करूँ ये कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, पीस।